गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे कह रहा था एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री बाय अ प्रिज्म ऑफ ग्लास। ये एक ग्लास का प्रिज्म है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में इतना है। अब आपसे कह रहा है कि इस प्रिज्म को आपने इमर्ज कर दिया एक पानी के अंदर और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में इतना है। हमसे कहा देन फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो आपसे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये पूछ रहा है, प्रिज्म का एंगल ये आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ये आपको दे रखा है। अब बात को समझिएगा, हमसे कह रहा था एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, ऐसा लग रहा फ़ोन आ रहा है किसी का, लेकिन नहीं। अब यहाँ पर क्या है, आपने एक बार प्रिज्म को एयर में रखा हुआ है और एक बार प्रिज्म को आपने रखा हुआ है पानी के अंदर, तो दोनों के अंदर डेविएशन अलग अलग आता है। आपको डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है म्यू माइनस 1, एक ऐसे लिख लो ए म्यू माइनस 1। अब यहाँ पर जब मटेरियल अलग अलग होते हैं, सराउंडेड मीडियम अलग अलग होते हैं, तो ये फॉर्मूला किस तरह से हो जाता है। अगर मैं बात करूँगा एयर के लिए तो फॉर एयर लिख देता हूँ, तो ये हो जाता है डेल्टा एम इज इक्वल टू ए एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1। लेकिन अगर ये किसी ऐसे मीडियम में चला जाता तो इसको आप एयर कह दो ए। अगर ये पानी में चला जाता है तो आपको अब क्या करना पड़ता है, आप कहते हो पानी के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1, यही तो करोगे क्योंकि सराउंडेड मीडियम अब पानी है। आपसे यही पूछ रहा है, हमसे कहा देन फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपसे पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, देखो इफ द प्रिज्म इज इमर्स्ड इन अ वाटर देन फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और आगे देखो द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री बाय अ प्रिज्म ऑफ गिलास। गिलास प्रिज्म जो है वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री पैदा कर रहा है, पानी ये हवा के अंदर कर रहा है और पानी के अंदर पूछा जा रहा, तो ये आपको 60 डिग्री दे रखा था और ये मैंने लिख के दिया था द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री बाय अ प्रिज्म। तो फिर ये ए क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ से ए को हटाओ, गलती है ये गलती है। ये डेल्टा एम आपको दे रखा है, वो भी एयर के अंदर कितना 60 डिग्री। अब आपके पास ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों का रेशो ले लो। जब आप रेशो लोगे तो क्या होगा, ए से ए कट जाएगा। डेल्टा एम एयर के अंदर आपको दे रखा 60, आपसे डेल्टा एम वाटर के अंदर पूछ रहा है। ए म्यू जी एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 3/2, तो 3/2 माइनस के 1 हो जाएगा। वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, वाटर के रिस्पेक्ट में तो आप कहते हो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर आ जाएगा एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1। ठीक है, आधी अधूरी वैल्यू रखी रह गई, इसको आप सही करके लिख दो, क्योंकि आप डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू या तो आप अलग से पहले से ही फाइंड आउट कर लो, या अगर आप निकालने के नहीं जाओगे तो डब्ल्यू म्यू जी होता है ये। देखो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई इतनी सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, ए म्यू जी की वैल्यू आपके पास 3/2 है और ए डब्ल्यू जी की वैल्यू 4/3 है, इसमें से माइनस के 1 कर रहे हो। ठीक है, आगे देखो, ओहो आगे देखो, आपके पास यहाँ पर 60 है, यहाँ पर डेल्टा एम वाटर दे रखा है। इसको देखो आप एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3 माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 ऐसे ही, और ये उल्टा हो जाएगा 3/4 माइनस के 1। सही करके देखो, ऊपर हो जाएगा 1/2, नीचे हो जाएगा 3 3 से 9, 4 2 8, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 1। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा इस तरीके से सॉल्व किया, एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस के 8 डिवाइडेड बाई 8। सही करके लिखोगे 1/2 और ये हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 1, 2 से काटोगे 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 4, और इधर चल रहा है 60 डिवाइडेड बाई डेल्टा एम डब्ल्यू। अगर आप डेल्टा एम डब्ल्यू निकालोगे तो 60 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम डब्ल्यू। सही करके लिखो तो 15 चौके 60, 15 बार चला जाएगा। तो आपसे यही पूछा था मिनिमम डेविएशन वाटर के अंदर कितना निकल कर आ जाएगा, या आ जाएगा 15 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कुछ टफ नहीं है, ईजी है और अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए।
तो वाटर के अंदर जो मिनिमम डेविएशन आएगा 15 डिग्री आएगा। एक बात और बता देता हूँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्टली आ जाए, वो बड़ा अच्छा है। और ये भी पता हो कि हाँ 3/2 जो होता है वो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और 4/3 जो होता है ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तब उस केस में अगर प्रिज्म जो है हवा के अंदर 60 डिग्री का डेविएशन दे रहा है और वाटर के अंदर अगर आपसे पूछे कि डेविएशन कितना होगा, तो डायरेक्ट जो भी दे रखा हो हवा में उसको 4 से डिवाइड कर दो, डेविएशन मिल जाएगा आपको लिक्विड के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात।